नारद जी आए, सम्यक प्रासाश्रम में बैठे हुए, बादरायन भगवान सरस्वती नदी के तट पर। अब सरस्वती नदी के तट पर क्या अर्थ हुआ? सरस्वती विद्या की देवी। श्रीमद् भागवत लिख भी वही सकता है और सुन भी वही सकता है जो विद्या के तट पर बैठा हो, जो लोभ के तट पर बैठा हो, क्रोध के तट पर बैठा हो, ईर्ष्या के तट पर बैठा हो, मोह के तट पर बैठा हो, भागवत उसके काम नहीं आएगी। ये नदियों का नाम लेना भी कोई साधारण चीज नहीं है। सब कुछ इंगित किए गए हैं और सारे चीजों का अपना एक अर्थ है। सरस्वती नदी के तट पर, विद्या देवी के तट पर बैठ करके, बुद्धि के तट पर बैठ करके, विवेक के तट पर बैठ करके, हंसवाहिनी, ये भी हंसवाहिनी है, विद्या की देवी हैं, लेकिन हंस इनका वाहन है। हंस का अर्थ क्या है? विवेक। विधवा है विद्या विवेक के बिना। उस विद्या का कोई महत्व नहीं जिस विद्या को विवेक ने ग्रहण न किया हो। विवेकहीन विद्या विनाश करती है, सर्वनाश करती है, बना नहीं सकती। ज्ञान दोधारी तलवार है, ज्ञान दोधारी तलवार है, तुमको भी काट सकती है, तुम्हारे मोह को भी काट सकती है, और न जाने कितनों को कटवा सकती है, निरीहों को भी, और कितने राक्षसों को भी कटवा सकती है। हम तो 2 धारी क्या 4 धारी कहें, 5 धारी, ऐसी तलवार है ज्ञान। ज्ञान हो जाए, इसका प्रयोग कहाँ है? अगर विवेक नहीं है तो इसका प्रयोग लोक नुकसान में करोगे, सेल्फ नुकसान में करोगे, दुनिया के लिए खतरनाक बन जाओगे। ओसामा बिन लादेन कोई कम नहीं था। ये जितने भी लोग हैं ये कम नहीं, ये बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आईटी वाले सबके पास हैं, पर विवेक नहीं है कि मनुष्यता की रक्षा करने आए हैं या मनुष्यता को मारने आए हैं। अरे जब तुम एक व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते तो एक व्यक्ति के जीवन लेने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम किसी मरे हुए को जिंदा कर नहीं सकते तो किसी जिंदा व्यक्ति को मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया है? किसी एक रोते हुए को हंसा नहीं सकते तो हंसते हुए लोगों को रुलाते हुए क्यों घूम रहे? तो ये विवेक न हो तो तुम्हारी विद्या खतरनाक पड़ जाएगी। ये जितने भी फ्रॉड देखते हो, ये जितने भी इस राक्षस जैसे लोग देखते हो, ये जितने भी, ये सब ज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है इनका, विद्या इनके पास है, पर इनकी विद्या विकृति लाती है, संस्कृति नहीं लाती, क्योंकि विवेकहीन विद्या है। विवेकहीन विद्या विकृति लाएगी और विवेक सम्मत विद्या संस्कृति लाएगी जीवन में। तुम्हारे बच्चे भी कैसे हैं पता है? बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, पर विवेकहीन हैं, इसलिए विकृत हैं और विकृति लाने वाले। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था विकृति का प्रचार के लिए है, संस्कृति का प्रचार के लिए नहीं है। विवेकहीन पढ़ाई है। अगर गुरुकुल में पढ़ करके आए, अगर गुरुद्वार में होकर के आए, तो वही विवेक से युक्त विद्या न जाने कितने ऋषि, कितने आरुणी, कितने उपमन्यु, कितने कबीर, कितने तुलसी, कितनी मीरा, कितनी जना आज भी आए, अगर विवेक युक्त विद्या को प्राप्त करें। ये विवेकहीन विद्या तुम्हें क्या दे रही है? 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास से तो मरे जा रहे हो। अपने ही बच्चे बच्चियों के फेसबुक में जा रहे फोटो को बचाने के लिए मरे जा रहे हो। उसी के लिए जाके वो आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। विवेकहीनता है। केवल बुद्धिमान बनने का सबको शौक चढ़ा हुआ है। जहां देखो बस झूठी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, किस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, विवेक कहां गया, विजडम कहां गई, धर्म कहां गया? धर्महीन विद्या तुम्हारे जीवन को, जैसे तुम रोते रोते मर रहे हो, तुम्हारे पूर्वज चले गए, वैसे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी रोते रोते मरने पर मजबूर करेगी। इसलिए भारत को अगर बचना होगा, मानवता को बचना होगा, तो विवेक युक्त विद्या का आधान करना होगा, और गुरुकुल पद्धति के द्वारा ही संभव है। मैं पुनः भारत सरकार से और समस्त धार्मिक लोगों से, धर्म प्रधान लोगों से, और मैं स्वयं भी भारत में पुनः गुरुकुल की विद्या का प्रतिस्थापन हो, हर जगह गांव गांव में गुरुकुल हो, और देखना फिर हमारा भारत वही पुराना भारत होगा, वही भारत सोने की चिड़िया, वही भारत विश्व गुरु होगा। इसके बिना संभव नहीं है साहब, बहुत कठिनाई।